हेलो स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टर्म 1 क्लास 10th का 9th पार्ट है। अगर प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर दिस इज़। अब देखिए, इस तरह के नंबर ऑब्वियसली ये P/Q फॉर्म में है, तो ये दो तरीके से हो सकते हैं, या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और टर्मिनेटिंग में हम जानते हैं, अगर हम P/Q फॉर्म में लिखें और कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर यानी क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए, 2⁻n इंटू 5⁻m की फॉर्म में होना चाहिए, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे देख लीजिए आप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 और 46 से कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये और डिवाइड फर्दर नहीं हो सकता। और डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करेंगे तो 2⁻n इंटू 5⁻m के अलावा ये 3 और आ गया, इसलिए ये इस फॉर्म का नहीं होगा। ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर रिटन एज दिस एंड दिस वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, देन HCF इज। अब देखिए, HCF आप जानते हैं HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद देयर लीस्ट एक्सपोनेंट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स विद द लीस्ट एक्सपोनेंट। अब देखिए, ए और बी के प्राइम फैक्टर्स में, इन प्राइम फैक्टर में एक्स और वाई दोनों कॉमन है, तो एक्स और वाई दोनों ही हम लिखेंगे। और एक्स की पावर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, और 4 और 2 में मिनिमम है 2, यानी एक्स की पावर 2 लिखेंगे। और वाई की पावर 2, वाई की पावर 3, मिनिमम है 2, यानी इसका आंसर क्या हो गया, x² इंटू वाई स्क्वायर, x² इंटू वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द एलसीएम ऑफ p एंड 18 इज 36। p और 18 का एलसीएम है 36। द HCF ऑफ p एंड 18 इज 2। और आपको एक रिलेशन याद आ रहा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, लेट से टू नंबर्स आर a एंड b, इज LCM इंटू HCF, है ना बच्चों। तो ये आप जानते हैं। अब आपको साफ साफ लिखा है, p एक नंबर है, 18 एक दूसरा नंबर है, p एक नंबर है, 18 एक दूसरा नंबर है, और LCM दे रखा है इन दोनों नंबर का 36, तो LCM हम 36 लिख देंगे। और HCF आपको दे रखा है 2, तो HCF की जगह 2 लिख देंगे। बस इसको सॉल्व करना है, p की वैल्यू निकालनी है। 18 2 ज़ा 36 एंड 2 2 ज़ा 4, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ k, जस्ट अ मिनट, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस आर इनकन्सिस्टेंट, ये आपको निकालना है k की वैल्यू। अब देखिए, इनकन्सिस्टेंट कब होता है, जब दोनों लाइनें इंटरसेक्ट नहीं होती। और इंटरसेक्ट कब नहीं होती, जब दोनों पैरेलल हो। और पैरेलल के लिए क्या होता है, कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। बच्चों, राइटिंग थोड़ी ख़राब है, मैंने बताया था, मेरे राइट हैंड में फ्रैक्चर हो रहा है, मैं लेफ्ट हैंड से मैनेज कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करिए कि ये जो 12 है ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड है, और ये जो 4 है -4, ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको भी हमें राइट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा, है ना। सो आइदर इन 12 और 4 को या तो दोनों को LHS में रखिए, दोनों को RHS में रखिए, तो हम दोनों को RHS में रख देते हैं। तो अब हम लिख देते हैं, आप जानते हैं ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, A1 A2 B2 एंड C2। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/1 इज इक्वल टू k/3 नॉट इक्वल टू 12/4। ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस नहीं, ऐसे ही हाथ से अड़ गया था मेरे। सो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ देयर ग्राफ लाइन्स विल बी। कंसिस्टेंट मतलब एक भी अगर सॉल्यूशन है, मिनिमम एक भी सॉल्यूशन है, तो भाई दो ही कंडीशन होती है, या तो इंटरसेक्टिंग होते हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइंस होती है ना। तो वही है यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, इजी है। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है अगला, द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं, जब वो कोइंसिडेंट लाइंस होती है ना, एक के ऊपर एक दूसरी लाइन है। सो इसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो वैल्यूज़ देख लेते हैं एक बार, ये हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 3/k
इज इक्वल टू 5/10। ठीक है, तो ये 2 2 ज़ा 4, 3/k इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को एक ही बात है, तो इन दोनों को इक्वेट करके k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, सो इसमें से तो कोई सा भी आंसर नहीं मैच हो रहा है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, देखो आंसर शुड बी नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय दीज 2 लाइन्स, सॉरी दीज 3 पॉइंट्स। अब देखिए वैसे तो डिस्टेंस फार्मूला से होगा ये, है ना, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये बिल्कुल सिंपल से पॉइंट्स हैं, तो कार्टेशियन प्लेन में आप इमेजिन भी कर सकते हैं। देखिए एक तो है 0,0 यानी ओरिजिन हो गया, ठीक है, एक है 2,0, एक यहाँ पे होगा, है ना, कितनी दूर है यहाँ से, 2 यूनिट। एक है 0,2 जो कि यहाँ पे आएगा, तो ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, 2 यूनिट। तो अगर हम देखें तो इन तीनों को मिलाने पे ये वाला ट्रायंगल बनेगा, और ये ट्रायंगल क्या है, राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है ऑब्वियसली, जिसकी हमें लेंथ पता है और हमें हाइट पता है ना, और हमें हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं ऑब्वियसली। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस b स्क्वायर, सॉरी p² प्लस b², तो ये आ जाएगा 4 + 4 8, और √8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें पूछा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर है लेंथ प्लस सॉरी बेस प्लस परपेंडिकुलर, जस्ट अ मिनट, तो पेरीमीटर शुड बी बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज। बेस है 2, परपेंडिकुलर 2, हाइपोटेन्यूज है 2√2, इसको ऐड करेंगे तो ये 4 + 2√2 आ जाएगा। मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 8 देखिए, इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, किसी एक राइट ट्राइंगल की बात कर रहा है, उसमें राइट एंगल, उस राइट ट्राइंगल के राइट एंगल से परपेंडिकुलर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कहाँ पे, टू द हाइपोटेन्यूज पे, देन ट्राइंगल ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर इज सिमिलर टू। तो ये वाला जो ट्राइंगल है वो, और ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाले जो 2 ट्राइंगल हैं वो किसके सिमिलर होंगे, किसके सिमिलर होंगे। तो भैया हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट ट्राइंगल वाला हम किस में पढ़ चुके हैं, ट्राइंगल्स चैप्टर जो है 10th क्लास में, उसमें पाइथागोरस थ्योरम जो हम प्रूव करते हैं वो इसी से तो करते हैं। और इसमें हमने क्या देखा था कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो इस बिगर ट्राइंगल के सिमिलर है, और ये जो राइट हैंड साइड वाला ट्राइंगल ये भी बिगर ट्राइंगल के सिमिलर है, और ये दोनों भी ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, सो आंसर क्या होना चाहिए कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के भी सिमिलर हैं, और ये दोनों बिगेस्ट जो ट्राइंगल है उसके भी सिमिलर है। तो देखिए, तो इसमें क्वेश्चन एक बार वापस से पढ़ते हैं। सो द ट्राइंगल ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर इज सिमिलर टू होल ट्राइंगल, ऑब्वियसली बिगर ट्राइंगल के भी इक्वल सिमिलर है, ईच अदर एक दूसरे के भी सिमिलर है, एंड बोथ ए एंड बी ऑप्शन, ऑब्वियसली ए और बी दोनों हैं, मतलब फाइनल अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इजी है। अगला क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ए बी सी, if triangle ABC is an isosceles triangle right angled at C पे राइट एंगल है और ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है, तो कोई सा भी, लेट से ये ए ले लिया अपन ने, ये भी ले लिया, देन AB² इक्वल टू, ऑब्वियसली यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो इट शुड बी AB² इक्वल टू AC² प्लस BC², है ना, और AB², हाँ, और देखिए ये सेंस ए बी और ए सी, सॉरी बी सी एंड ए सी ये दोनों इक्वल है, तो इस बी सी की जगह मैं ए सी भी लिख सकता हूँ, ये AC² एज इट इज, और AC² प्लस AC² ट्वाइस ऑफ AC²। ये पूछ रहा है कि AB² इक्वल टू हाउ मच टाइम्स AC², ट्वाइस ऑफ AC²। अगला क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर दिस एंड दिस। 2 सिमिलर ट्राइंगल हैं, ठीक है, 2 सिमिलर ट्राइंगल्स का पेरीमीटर का रेशियो यानी
ट्राइंगल 1 का पेरीमीटर अपॉन ट्राइंगल 2 का पेरीमीटर आपको दे रखा है 4/25। तो आपसे आगे कुछ पूछा गया है। अब देखिए पहले देख लेते हैं कि पेरीमीटर का अगर रेशो दे रखा है दो सिमिलर ट्राइंगल्स का, तो मैं आपको बता दूं ये किसके बराबर होता है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के बराबर ही होता है ये, ठीक है। सो लेट्स से अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी और अगला ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो एक बार आप ध्यान रखिए कि P1/P2 जो भी है इट शुड बी इक्वल टू AB/PQ और वी कैन सी इक्वल टू BC/RQ इज इक्वल टू AC/PR। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज, तो देखिए A1/A2 क्या होगा, दोनों का ट्राइंगल्स का एरिया किसके बराबर होता है हम जानते हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AB/PQ का रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। और AB/PQ किसके बराबर है, 4/25 है ना, तो 4/25 के भी स्क्वायर के बराबर। सो 4 4 16, 25 स्क्वायर इज 625। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है। अगला है इफ ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ABC जस्ट मिनट, ABC अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, ऑफ साइड 2A, ये भी 2A है, ये भी 2A है, नीचे वाला भी 2A, देन ईच ऑफ इस एल्टीट्यूड इज, एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी साइड के अपोजिट वर्टेक्स से आने वाला परपेंडिकुलर होता है एल्टीट्यूड, ठीक है। और सिंस ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों ही साइड क्या है, सिमेट्रिक है, तीनों एंगल सिमेट्रिक है, एल्टीट्यूड भी सिमेट्रिक होंगे, एकदम इक्वल होंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। तो किसी भी एक एल्टीट्यूड का हम निकाल लेते हैं। और सिंस ये एल्टीट्यूड आ गया तो देखिए यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, ये साइड इसके बराबर होगा, ठीक है, और बीच वाली साइड कॉमन होगी, ठीक है। सो और ये एंगल 60 है तो ये वाला भी एंगल 60 होगा। तो देखिए एंगल साइड से क्या होगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट। सिंस दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, सो लेट से अगर ये D है तो BD इक्वल टू DC/CPCT, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भाई ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा एल्टीट्यूड। तो ये 2 है, पूरी लेंथ कितना है साइड की, 2A, यहाँ पे भी 2A है और नीचे भी 2A है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले भी A हो जाएगा, ये वाला भी A हो जाएगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए हम सिर्फ ये वाला ट्राइंगल है ADB, इसको कंसीडर करके परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। सो व्हाट शुड बी AD, स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। सो इट शुड बी इक्वल टू 4A² माइनस A², ये आ गया 3A², A बाहर ले लो, A√3, ठीक है। A√3 कहीं दिख रहा है, ये रहा, ठीक है, ईजी है।